बात कर लेते हैं अमेरिका और ईरान तनाव की, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमला बोल दिया है। सीज फायर खत्म होने के बाद दूसरे दौर का यह हमला अमेरिका की ओर से हुआ। इस बार चाबहार और सिस्तान में अमेरिका ने हवाई हमला किया। ईरान के बंदर अब्बास से लेकर बुशहर में धमाकों की आवाज थी। तो आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं चाबहार की, जहां पर एक बार फिर से अमेरिका के भीषण हमलों से ईरान के अलग अलग शहर, अलग अलग इलाके दहल उठे हैं। चाबहार से लेकर बंदर अब्बास तक हर जगह अमेरिका ने भीषण बमबारी की है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, बंदर अब्बास, बुशहर, केशम और चाबहार की। तो दूसरे दौर के हमले शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, एक बार फिर से यूएस और ईरान में जंग छिड़ गई है। एक बार फिर से घमासान देखने को मिल रहा है। अमेरिकी हमलों की तस्वीर ईरान के चाबहार की है। मिसाइल और बमों के ताबड़तोड़ हमलों से पूरा ईरान दहल उठा। ईरान के रणनीतिक रूप से अहम चाबहार में धमाकों की तीव्रता इतनी थी कि कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई। शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बंदर अब्बास में भी धमाकों की खौफनाक आवाज सुनी गई। देर रात हुए इन हमलों में अमेरिका ने चुन चुन कर ईरान की सैन्य ताकत को निशाना बनाया। ट्रंप ने पहले ही दावा किया था कि वो ईरान पर भीषण हमले करेगा। तो ईरान हमले पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आ चुका है। कहा, हॉर्मुज में जहाजों पर हमले का हमने बदला लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि ऐसा दोबारा हुआ तो हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होने देंगे, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। तो एक बार फिर से परमाणु हथियार की बात को डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया। कहा, ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं हो सकता और हॉर्मुज में जो हमला किया गया था हमने उसका बदला लिया। अमेरिका इसे जवाबी कार्रवाई बता रहा है, इससे प्रत्युत्तर बता रहा है। अमेरिका का कहना है कि सीज फायर का खुला उल्लंघन और आक्रामक कार्रवाई पहले ईरान ने की। उसके सामरिक ठिकानों को चुन चुन कर उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि ट्रंप ने इस बार साफ साफ कह दिया है कि ये कोई युद्ध नहीं है, ये ईरान को परमाणु हथियारों से मुक्त कराने की कार्रवाई है। ट्रंप ने आशंका जताई है कि ईरान की किल लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर है, लेकिन इससे कार्रवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान के पास अब लड़ने की ताकत नहीं है। हालांकि इसके बाद ईरान ने इसराइल को एक दिन में घुटनों पर लाने की धमकी भी दी। अमेरिका और ईरान तनाव को लेकर एक बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 20 से ज्यादा युद्धपोत तैनात हो चुके हैं। अरब सागर में युद्धपोतों और विमानों का क्लोज फॉर्मेशन रहेगा। सुरक्षा बनाए रखने के लिए युद्धपोतों की ये तैनाती की गई है और ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में अब अमेरिकी युद्धपोत तैनात किए गए। 20 से ज्यादा अमेरिकी युद्धपोत तैनात किए जा रहे हैं और अमेरिका ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि सुरक्षा बनाए रखने के लिए इन युद्धपोतों की तैनाती की जा रही है। और अमेरिकी हमले पर ईरान की तरफ से धमकी दी गई। कहा, दुश्मन और उसके सहयोगियों को कड़ी सजा दी जाएगी। ईरान की ओर से कहा गया कि एक भी अमेरिकी सैनिक जिंदा वापस नहीं लौटेगा। ईरान की ओर से साफ कह दिया गया है कि अब अगर हम पर अटैक होता है तो हम भी अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाएंगे, मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाएंगे और एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता हुआ चरम की तरफ जाता हुआ। तो खाड़ी क्षेत्र में इस समय हवाई हमलों के सायरन गूंज रहे हैं और अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने भी मिसाइलें दागी हैं। इसका IRGC ने वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि ईरान की ओर से दनादन मिसाइलें दागी जा रही हैं। IRGC का दावा है कि उसने इन मिसाइलों से बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया और अमेरिका में AMQ-9 ड्रोन को मार गिराया। देखिए कैसे ईरान एक के बाद एक मिसाइलों से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। IRGC का दावा है कि उसने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का एक बयान सामने आया। कहा, हॉर्मुज में हमला कर ईरान ने गलती की है। फ्रांस के राष्ट्रपति का कहना है कि ईरान ने समझौते का उल्लंघन पहले किया, अमेरिका को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, ये कहना है इमैनुअल मैक्रों का। तो आपको बता दें कि इमैनुअल मैक्रों तुर्की के अंकारा में नेटो के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए थे। इससे पहले वो सीरिया में मौजूद थे, जहां दमिश्क में वो रुके थे, वहां पर अटैक भी हुआ था। और इसी बीच अब जो ईरान की ओर से अटैक किया गया उसकी निंदा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की है।